हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। अभी देखिए इस चैनल पर जो झारखंड का क्लास 8 का मैथ है उसको हल किया जा रहा है। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का चौथा प्रश्न तक हल किए थे। अब हम लोग पांचवें प्रश्न से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, योग के क्रम विनिमय तथा सहचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रम विनिमय क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 8+2, तो देखिए इसको जोड़ने पर यह होगा 10। अब देखिए क्रम विनिमय में आपको इसका क्रम को चेंज करना होता है, यानी यह 2 को आप 8 के जगह पर लिखिए और यह जो 8 है इसको आप 2 के जगह पर लिखिए। देखिए इसको भी जोड़ने पर यह 10 आएगा। यह होता है क्रम विनिमय। अब देखिए इसके बाद है सहचार्य गुण। देखिए हम लोग इसको भी समझते हैं कि आखिर सहचार्य गुण क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 संख्या है 5, 2 और 3। इसमें देखिए अगर सहचार्य गुण को चेक करना है तो सबसे पहले आप यह दोनों संख्या में ब्रैकेट का चिन्ह को लगाइए। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 7। यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा और प्लस में होगा 3। 7 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 10। अब देखिए दूसरा बार में आपको ब्रैकेट 5 के साथ नहीं लगाना है, अब 2 में और 3 में ब्रैकेट होगा। जैसे देखिए 5 + 2 + 3 है, तो इस बार ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। तो बाहर में देखिए 5 है, 2 और 3 को जोड़ने पर यह भी होगा 5 और देखिए अंत में जोड़ने के बाद यह होगा 10। देखिए यह होता है क्रम विनिमय और यह होता है सहचार्य गुण। तो देखिए इस प्रश्न को भी आपको दोनों नियम को लगाते हुए इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3/5 को और देखिए बीच में जो भी संख्या है इसको हम लोग बदल करके लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे -11/5 को और देखिए इसके बाद इसके जगह पर लिखेंगे 7/3 को और प्लस में देखिए 2/3 है। अब देखिए आपको यहाँ पर दो दो संख्याओं में इस तरह से ब्रैकेट को लगाना है। देखिए आप इसके बगल में लिख भी सकते हैं कि यह कौन सा नियम से हुआ है। तो यह जो है क्रम विनिमय तथा सहचार्य गुण से हुआ है। इसको आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। देखिए 5 का एलसीएम जो होगा वह 5 होगा। देखिए हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाले संख्या को आप इसी तरह से लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस में है 11। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसका भी हर बराबर है, तो एलसीएम होगा 3 और ऊपर वाला संख्या जैसे है उसी तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 को लिखेंगे। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का और यहाँ पर होगा 11। इसके बट्टा में देखिए 5 है। अब देखिए प्लस में 7 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 9 और बट्टा में देखिए 3 है। देखिए यहाँ से भी ब्रैकेट को हटाएंगे। देखिए 3 में से 11 नहीं घटेगा, 11 में से 3 घटाने पर यह बचेगा 8, लेकिन यह होगा माइनस में और इसके बट्टा में देखिए 5 है और प्लस वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम को निकालेंगे। यह होगा 15। अब देखिए आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 15 को लाना है। यह आएगा 3 बार में।
अब हम लोग 3 से -8 में गुना को करेंगे तो यह होगा -24। अब देखिए 3 से हम लोग 15 में भाग को लगाएंगे। देखिए 3 से पहाड़ा पढ़ने पर यह 15 5 बार में आएगा। अब देखिए 5 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 5 से गुना 9 में करें तो यह होगा 45। देखिए एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में, तो यहाँ पर संख्या आपस में घटेगा। 5 में से 4 घटने पर यह बचेगा 1। 4 में से 2 घटने पर यह बचेगा 2 और इसके बट्टा में देखिए 15 है। इसमें देखिए कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए बड़ा संख्या प्लस में है तो यह भी संख्या प्लस में होगा। देखिए यह था पांचवा का ए। तो चलिए अब हम लोग पांचवा का बी प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले शुरू वाला संख्या को लिखेंगे और देखिए बीच वाले संख्या को हम लोग आपस में बदलेंगे, यानी -2/3 को पहले लिखेंगे और यह जो -1/6 है इसको लिखेंगे बाद में। और देखिए अंत में है 2/6। देखिए इसमें भी हम लोग देखिए दो संख्याओं में इस तरह से ब्रैकेट को लगाएंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्रम विनिमय तथा सहचार्य गुण से। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वह 6 होगा। अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 6 को लाएंगे, यह आएगा 3 बार में। अब देखिए 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 3 से गुना 1 में करने पर यह रहेगा 3। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 3 से भाग लगाएंगे या 6 में, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 को लाना है, यह आएगा 2 बार में। अब देखिए 2 से -2 में गुना को करेंगे, यह होगा -4। देखिए इसी तरह से हम लोग इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। देखिए 6 और 6 का जो एलसीएम होगा वह 6 होगा। देखिए जब हर बराबर होता है तो आप ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 3 को लिखेंगे। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 4 है और इसके बट्टा में 6। यहाँ पर ब्रैकेट को लगाएंगे। देखिए एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो देखिए जब भी असमान चिन्ह होता है तो वहाँ पर संख्या घटता है, यानी 2 में से 1 घट करके यह बचेगा 1, यह होगा प्लस में और इसके बट्टा में होगा 6। देखिए यहाँ से भी ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हटाने पर यह होगा -1 और बट्टा में 6 और प्लस में देखिए है 1/6। अब देखिए इसको हल करने के लिए 6 का एलसीएम को निकालेंगे, तो देखिए यह होगा 6। देखिए हर जब बराबर होता है तो आप संख्या को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जैसे ऊपर है उसी तरह से आपको सेम लिखना है। देखिए 1 में से 1 घट करके ऊपर में आएगा 0 और इसके बट्टा में देखिए 6 है। अगर आप देखिए 6 से 0 में भाग लगाते हैं तो यह 0 बार में लगेगा, यानी देखिए इसका आंसर आएगा 0। तो चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए, यानी आपको यह खाली स्थान को भरना है। जैसे देखिए -5/12 है और प्लस में है -12/5, और देखिए इसके बराबर में है -12/5, और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर आप x रख करके भी हल कर सकते हैं,
लेकिन देखिए इस प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए एक तरीका को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 है और बराबर में है केवल 2, तो फिर प्लस में एक संख्या और कौन सा होगा? तो हम लोग कहेंगे कि देखिए इधर 2 था और देखिए इधर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी अगर 3 हो जाएगा तो यह दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से इसमें भी देखेंगे। तो देखिए बराबर के इस पर -12/5 है और यहाँ पर भी देखिए बराबर के इस पर -12/5 है और देखिए इधर ज़्यादा में अगर देखा जाए तो वह -5/12 है। तो अगर यही संख्या यहाँ पर हो जाए तो यह दोनों बराबर हो जाएगा। तो खाली स्थान में जो संख्या होगा वह -5/12 होगा। देखिए यह संख्या इधर भी है, इधर भी है, यह संख्या इधर भी है और इधर भी है, तो यह दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी है, जैसे -13/8 और बराबर के इस पर यहाँ पर भी यह संख्या है, तो देखिए जो ज़्यादा हो रहा होगा वह यह संख्या हो रहा होगा। तो देखिए खाली स्थान में हम लोग यहाँ पर -7 को भरेंगे। अब देखिए इसका भरने के लिए यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए 17/-5 है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी यह संख्या है। -7/8 है, तो यहाँ पर भी यह संख्या है। इधर देखिए जो कमी है वह -3/7 का है, तो देखिए यह खाली स्थान में -3/7 होगा। अब देखिए इसी तरह से इस प्रश्न में देखिए 2 जगह पर खाली है, तो हम लोग देखेंगे कि इधर क्या नहीं है और इधर क्या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर -11/7 है, लेकिन देखिए इधर वह चीज़ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 11/7 को, यानी देखिए यह चीज़ इधर हो गया। अब देखिए इधर प्लस में 11/7 था, तो यहाँ पर भी अगर +11/7 हो जाएगा तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसे भर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ए है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है? तो देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो देखिए इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वह माइनस में होता है। यानी देखिए अगर आपको -2 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा 2। अगर 2 का पूछा जाएगा तो वह होगा -2। यानी अगर प्लस में संख्या रहेगा तो उसका हो जाता है माइनस में, और माइनस में संख्या है तो उसका हो जाता है प्लस में। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह स्वयं है। तो देखिए 0 एक ऐसा संख्या है कि अगर देखिए यह माइनस में भी रहता है तो यह 0 के बराबर ही रहता है, यानी इसका आंसर आएगा 0। अब देखिए हम लोग बी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है? देखिए आपको पता है कि गिनती का कोई भी संख्या होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो कहा जा रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, जैसे मान लीजिए माइनस में है 3 और देखिए का है, तो इसका मतलब होता है गुना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋणात्मक क्या है, तो एक संख्या मान लीजिए कि और भी ऋणात्मक में -2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए माइनस गुना माइनस होता है, तो यह प्लस में 6 होगा। यानी देखिए ऋणात्मक में अगर 2 संख्या गुना में रहेगा तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक आता है। तो यह प्रश्न में बस यही आपको बताना था। देखिए यहाँ पर बी प्रश्न के बाद किताब में सी नंबर प्रश्न नहीं था, तो हम लोग डी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है? तो इसको कहेंगे कि हाँ,
जैसे मान लीजिए 5 एक परिमेय संख्या है और देखिए इसमें से मान लीजिए कि हम लोग 4 को घटाते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाने पर आएगा 1 और देखिए इसको घटाने पर जो 1 आया यह परिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्याओं को अगर घटाते हैं तो तीसरा जो आता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। तो चलिए अब हम लोग ई नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचार्य है? तो देखिए सहचार्य नियम को मैं शुरू में बताया था। जैसे मान लीजिए 3 संख्या है, 5 + 3 + 2। देखिए सहचार्य नियम में होता क्या है, सबसे पहले आप दो संख्या में ब्रैकेट को लगाइए और इसको हल करना है। 5 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 8 और देखिए प्लस में है 2, तो देखिए इसको जोड़ने पर आएगा 10। और देखिए दूसरा बार में आपको करना क्या है, संख्या यही रहेगा और इस बार देखिए आपको ब्रैकेट लगाना है यह दोनों में और देखिए इसको भी आप जोड़िए और आप देखिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 3 और 2 जोड़ने पर यह भी होगा 5 और देखिए 5 5 जोड़ने पर यह भी होगा 10। यानी देखिए सहचार्य जो है वह होता है, तो इसको भी कहेंगे कि हाँ। तो चलिए अब हम लोग एफ नंबर प्रश्न को हल करते हैं। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय है? तो देखिए इसको भी हम लोग शुरू में सीखे थे। जैसे मान लीजिए कि 5 + 3 है, इसको देखिए जोड़ने पर यह होगा 8। देखिए क्रम विनिमय में आपको इसका स्थान को बदलना होता है। अगर मान लीजिए कि 3 अगर 5 के जगह पर हो जाए और 5 3 के जगह पर, तो अब आपको जोड़ना है, तो भी देखिए 8 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह भी जो है, अगर देखिए आप योग के तहत देखते हैं यानी जोड़ के तहत, तो यह क्रम विनिमय होता है। तो देखिए इसका भी जो आंसर होगा वह होगा हाँ। अब देखिए यहाँ पर जी नंबर प्रश्न है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? तो देखिए नहीं होता है। जैसे मान लीजिए व्यकलन का मतलब होता है घटाना। जैसे यहाँ पर देखिए 4 - 3 है, तो इसको घटाने पर 1 आएगा। लेकिन देखिए क्रम विनिमय आपको चेक करना होगा, तो आपको स्थान को बदलना होगा, यानी 3 आ जाएगा 4 के जगह पर और माइनस में होगा 4। अब देखिए इसको घटाते हैं तो यह आएगा -1, यानी प्लस में 1 नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचार्य है? तो देखिए यह भी नहीं होता है। अब देखिए आई नंबर प्रश्न है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो देखिए ऋणात्मक के समान अगर मान लीजिए 0 है और -0 है, तो देखिए दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि यह 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर जे नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? देखिए इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई संख्या में उसको जोड़ देते हैं, तो देखिए उसका जो मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्या 1 है, इसमें अगर आप 0 को जोड़ देते हैं तो भी देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप 5 में भी 0 को जोड़ देते हैं तो भी 5 रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 0 होगा। देखिए यहीं तक था 1.2 में। देखिए अगर आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और देखिए अगले वीडियो में हम लोग 1.3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।